हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे ये दूसरा चैनल है हमारा लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स। तो यहाँ पे हम रेगुलर एनालिसिस वीडियो डालते हैं और हमारा जो मेन चैनल है वहाँ पे हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीम इस समय कर रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीम जो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज़रूर आप पिन कमेंट में जाएंगे तो लिंक मैंने दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं जो हमने लास्ट लाइव किया था। तो काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लाइव आपके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो अभी मैं ये क्विकली एनालिसिस शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो है एफआईआई का एनालिसिस। एफआईआई डेटा कैसे रीड करना है। तो मैं क्या है एफआईआई रीडिंग के बारे में कई लोग पूछते हैं कि कोई ट्यूटोरियल बना दो। तो एफआईआई रीडिंग आप डे टू डे जब देखते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एफआईआईज की कोई एक प्लेन टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर वो प्लेन टेक्स्ट बुक बना देंगे आप सब पढ़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, वो अपने गेम को चेंज करते रहते हैं। और गेम को किस तरीके से चेंज करते हैं, पिछले 1.5-2 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और 1.5-2 साल में मार्केट बहुत कठिन हुआ है। कारण ये है कि वो बहुत ट्रिक करते हैं, बहुत फंसाते हैं, बहुत ट्रैप करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको हर दिन का एनालिसिस देखना। तो कोशिश करूंगा कम से कम हफ्ते में 3 दिन एनालिसिस वीडियो आए और बाकी लाइव स्ट्रीम कम से कम 4 से 5 दिन आए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई सवाल हो तो। और हमारे मेन चैनल के लाइव स्ट्रीम को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट का, क्रिप्टो का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड सिल्वर का करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई डील होती हुई दिख रही है और उसके केस में क्या यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है। क्या इंडियन मार्केट बेयरिश हो रहा है या बुलिश के पहले की तैयारी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंडियन मार्केट। तो सबसे पहले अगर चार्ट्स में हम देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यार अब लगता है टॉप बन चुका है, मार्केट यहाँ से गिरेगा। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि मार्केट यहाँ ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ था और काफ़ी दिन से हम एक कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड फॉल देख रहे थे यहाँ पे। और इस फॉल के बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया। ठीक है, तो ये जो बाउंस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बाउंस जो है बहुत कॉन्फिडेंट इनिशियली लगा। लेकिन उसके बाद जो ये डिप आके वापस से हो रहा है, इससे कई लोग नर्वस हो रहे हैं कि क्या ये वापस से नीचे जाने की तैयारी है या फिर ये बेस बना रहा है बिफोर द नेक्स्ट अपसाइड। तो इफ़ यू लुक एट ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ एंड द डेटा क्या है, एफआईआई जो है करंटली करीब करीब 85% 87% पोजीशन उनकी शॉर्ट है, मतलब वो बियरिश है। तो ऑलरेडी पुट लेके बैठे हैं। अब वो पुट लेके बैठे हैं तो क्या वो पैसा बना रहे हैं उस पुट में, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या वो उस पुट को कवर करेंगे या फिर कॉल सेल जो किए हैं उसको कवर करेंगे, या जो फ्यूचर सेल करके बैठे हैं उसको कवर करेंगे। वो डिसाइड करेगा यहाँ से अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा। तो जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स की प्रोजेक्शन चल रहे हैं, जो ट्रैजेक्टरी चल रही है, उसके हिसाब से ये दिख रहा है कि कुछ स्टॉक चुनिंदा स्टॉक है उसमें काफ़ी पैसा आया है, जो चिप स्टॉक कहते हैं। और चिप स्टॉक जब आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर बाकी स्टॉक में पैसा आता है। तो नया पैसा आया है और ऐसा नहीं है कि मार्केट में बाकी जगह से सेलिंग है, बाकी जगह कम बाइंग है और चिप स्टॉक एआई स्टॉक में ज़्यादा बाइंग हो रही है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। आईटी हमारा एआई का एक तरह से कॉम्पिटिटर है और जो कंपटीशन वो कभी जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर काफ़ी कमज़ोरी कर रखा है, जिसके कारण हमारा मार्केट जो है बहुत ज़्यादा उठ नहीं पा रहा है और एक टॉपिश बिहेवियर दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे फॉल के बाद जो ये रैली आई है, इसके बाद ये एक पॉज है बिफोर द नेक्स्ट अपसाइड। अब नेक्स्ट अपसाइड कहाँ से आ सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे 21 ईएमए का ये मैंने लाइन, जो ब्लू लाइन है ये 21 ईएमए है। तो 21 ईएमए के अभी तक हम ऊपर हैं। अगर इससे हम सपोर्ट ले लेते हैं विच इज़ क्लोज टू, अगर एरिया की बात करें, करीब करीब ये आता है 24,050 पे, जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पे बात भी की थी। तो आप हमारे अगर टेलीग्राम पे नहीं हैं फ्री वाले चैनल पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंडियन मार्केट का टेलीग्राम और हमारे ग्लोबल चैनल का। तो दोनों में ज्वाइन रहिए, क्योंकि दोनों में इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जो ग्लोबली डिसीजन लेने में मदद करती है। तो यहाँ पे जो 21 ईएमए था वहाँ तक आने का चांस था, तो हो सकता है मंडे को आए और फिर वहाँ से एक बाउंस दिखे। तो अभी कारण मार्केट ढूंढ लेगा। लेकिन क्या गिरा के उठाने में एफआईआई ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे? डेफिनेटली। अगर पॉजिटिव न्यूज़ भी होगी तो भी वो बोलेंगे भाई पहले थोड़ा नीचे ले जाओ, लोग यहाँ फ्लश करो और 21 ईयर में भी थोड़ा हो तो तोड़ दो और फिर यहाँ से बहुत बड़ी रैली लेके आओ। क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट्स को फंसाना, जो बियर हैं फंसाना, लेकिन बियर तो वो खुद हैं। तो वो किसको फंसाएंगे? आपको बियरिश करेंगे, खुद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और यहाँ से मामला पलटाएंगे। और डेटा में यही फिलहाल 1 हफ्ते 10 दिन से दिख रहा है। तो ये पूरी जो रिकवरी आई है यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ी सी कवरिंग तो की है, शॉर्ट कवरिंग, लेकिन अभी भी वो मेजर कवरिंग नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि मेजर रैली आ सकती है अगर वो अपनी मेजर शॉर्ट कवरिंग, जो बियरिश पोजीशन है, उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है,
1050 का, जहाँ पे अगर हम आते हैं तो दैट इज़ अ गुड बाइंग जोन। और अगर हम वहाँ तक नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ तक जाएं, लेकिन अगर हम वहाँ तक नहीं जाते हैं, हम फ्लैट खुलते हैं, चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं मंडे सुबह तक, तो भी मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लैटिश रहे। 170 पॉइंट है, 100 पॉइंट नीचे जाना आज के समय में टाइम नहीं लगता। 15 मिनट के अंदर एक कैंडल बना देगा 100 पॉइंट का नीचे, और वहाँ से फिर 200 पॉइंट का ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने जो ये कैंडल है फ्राइडे का, इसका हाई है 24,230, अगर 24,230 के ऊपर निकल जाए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, तब आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो हम उम्मीद कर रहे थे, पहले चला गया तो दिक्कत है, अगर गैप अप खुल गया तो भी दिक्कत है। अगर ये फ्लैट खुले, थोड़ा सा नीचे भी आए ना 50 पॉइंट, और फिर ऊपर जाए, तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ये गैप फिल कर सकता है 24,300 तक, और इस कैंडल को अटेम्प्ट कर सकता है, इसको चेस करने की कोशिश कर सकता है, यहाँ सारे जो बियर हैं उनको भगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बेस्ट सिनेरियो हैं, तो डिप करके उठाना। तो ये निफ्टी का लेवल है, फिलहाल लेवल बता दिया मैंने। ये फ्राइडे के हाई को 24,250 के ऊपर निकलने पे अच्छी बुलिशनेस आ सकती है, और ये अगर पहले मॉर्निंग के एक छोटे डिप के बाद आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप बोलोगे यार आप बता रहे हो, आप जानते हो रिटेलर कभी सही नहीं हो सकता। मैं आपको जो सोच बता रहा हूँ वो रिटेलर की सोच नहीं है, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते होगे शायद, अगर आप पहली बार देख रहे हो, और अगर जानते हो तो आपको पता है कि मेरा एनालिसिस कैसा है। लोग बोलते हैं 80-90% हमेशा सही रहता है। तो पॉइंट मेरा सिंपल है, क्योंकि मैं रिटेलर को दूसरी तरफ मान के एनालिसिस करता हूँ, अपनी साइड मान के नहीं चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि रिटेलर का लॉस होगा, ये मान के चलता हूँ रिटेलर लालच में गलत डिसीजन ले रहा है, और 90% टाइम्स यही होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वही होगा। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी 21 EMA के नीचे ही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो कम से कम 55,500 के ऊपर निकले। तो मैंने जो इससे पहले लाइव सेशन किया था, जो यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ मैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल पे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा एफर्ट एनालिसिस करने का आपको अच्छा लगे। तो ये जो 21 EMA है 55,500 के ऊपर निकलना चाहिए। तो मॉर्निंग में इसको रीटेस्ट करना है अपने लोग को, और यहाँ से बाउंस आना चाहिए। अभी कुछ रिजल्ट्स बैंक के अच्छे नहीं आए थे, HDFC और ये सब पुल कर रहे थे नीचे की तरफ, तो इसलिए बैंक ने प्रेशर डाला। SBI का रिजल्ट आया, SBI भी काफ़ी गिरा। तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसके कारण हम थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे अगर उबर गया तो बैंक निफ्टी ही वो कॉम्पोनेंट होगा जो मार्केट को उठाएगा यहाँ से, क्योंकि बैंक ही है जिनसे उम्मीद है। अगर रेट कट होंगे तो यहाँ से बिजनेस साइकिल बढ़ेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, बैंक के लिए तो फ़ायदा होता ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में बैंकों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आएगी। ग्लोबली रेट कट्स होंगे, फेड रेट कट करेगा, क्योंकि जो ऑयल के कारण डिसरप्शन हुआ है वो स्लो डाउन लाएगा। तो ओवरऑल ऑयल तो देखो वॉर ख़त्म होते ही गिर जाएगा, गैस भी कम सस्ती हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो एक स्लो डाउन हुआ है पिछले 2-3 महीने से, उसका जो असर होगा वो आपको दिखेगा, जिसके कारण फेड को रेट कट करने पड़ेंगे, और लगातार हो सकता है करने पड़े दिसंबर तक। और चुनाव भी है, मिड टर्म इलेक्शन ट्रम्प का, तो उसके कारण भी एक पॉजिटिविटी बन रही है कि क्योंकि ट्रम्प हर कुछ करेगा जिससे मार्केट्स अच्छा करते रहें नवंबर दिसंबर तक, एटलीस्ट नवंबर तक। चुनाव के 1 महीने पहले तक तो मुझे लगता है अक्टूबर तक तो अच्छा करना चाहिए, फिर थोड़ा डराएगा कि मैं हार गया तो क्रैश हो जाएगा एंड ऑल दैट, लेकिन अक्टूबर तक तो मुझे लगता है एक पीक बनना चाहिए सारे मार्केट्स में। और अगर 85% शॉर्ट में हम 24,000 पे हैं, और ये शॉर्ट कवरिंग कवर हुई, तो हम कहाँ होंगे? तो मेरा यहाँ पे एक बुल केस भी है, मैं आपको बता के जाता हूँ, जो है 27,500 का। मुझे लगता है जो चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर वो पैन आउट हुई, जिसके चांसेस मुझे अच्छे खासे लग रहे हैं, 70-80% लग रहे हैं चांसेस, तो 27,500 तक भी निफ्टी हो सकता है नवंबर दिसंबर तक। अब इसके पीछे जो है मेरा एनालिसिस का ये है कि अब हम बेस बना चुके हैं, वापस से हम नीचे नहीं जाएंगे, और यहाँ से जो एक अगले मतलब जुलाई तक, जुलाई एंड होते होते निफ्टी को 26,200 के ऊपर होना चाहिए। उसके बीच में ऊपर नीचे कंसोलिडेशन चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है एक अपसाइड का मूव आना चाहिए 25,000 तक। तो 25,000 तक अगर मूव आएगा निफ्टी में, जो कि उम्मीद है करीब करीब यहाँ तक, ये गैप फिल करने तक, तो आपका बैंक निफ्टी भी कम से कम 58,600 के आसपास आना चाहिए। तो इसको भी सपोर्ट लगेगा, और ये ही होगा जो मेजर ड्राइवर होगा, मुझे ऐसा लगता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 21 EMA के ऊपर है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पे बंद हुआ है, ज़्यादा डिप नहीं, 100-200 पॉइंट का डिप और फिर बाउंस, और फिर आपका जो ये कैंडल कवर करेगा 77,600 के ऊपर अगर निकले 1-1.5 घंटे बाद, तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर पहले निकल गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 मिनट में भी मार्केट 100 पॉइंट का रिकवरी कर सकता है सुबह सुबह की। तो अगर ये होता है तो 77,590 का एरिया पार करना 9:30-10 बजे तक
भी इज़ ए बुलिश साइन, और उसके ऊपर बुलिशनेस अच्छी बनेगी जिसमें हम कवर करेंगे एटलीस्ट 77,900 और फिर 78,300 ओवर पीरियड ऑफ 1 to 3 डेज। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब थोड़ी एफआईआई डेटा की बात कर लेता हूँ, क्योंकि एफआईआई डेटा बहुत कुछ दिखाता है। तो एफआईआई डेटा में इक्विटी का कई लोग देखते हैं, लेकिन इक्विटी में तो चल ही रही है सेलिंग लगातार, आप देख सकते हैं। कभी कभी बाइंग हो जाती है, लेकिन वैसे सेलिंग ही चल रही है। तो इंडेक्स फ्यूचर सबसे पहले हम देखते हैं। तो नेट पोजीशन ये है कि टोटली एफआईआई ने लगातार फ्यूचर में शॉर्ट कर रखा है। थोड़ा यहाँ पे कवर किया था, फिर अभी बढ़ाया है। तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ा हुआ था, फिर ये कम करना शुरू किया। तो आप देखो बढ़े हुए से अचानक से ये कम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अचानक से यहाँ पे एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन कम होनी चाहिए। तो ये एफआईआई है, इसको आप सिलेक्ट करके क्लाइंट देखोगे तो क्लाइंट ने लगातार अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। मतलब ये रिटेलर है जो अपनी फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखा है। तो वो तो बोल रहा है कि भाई ऊपर ही जाना है, हम तो मान ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी पोजीशन गिराए, एफआईआई थोड़ी अपनी पोजीशन बढ़ाए। जो ये पोजीशन है बढ़ाए मतलब कि इसको सेलिंग को कम करे, वही बढ़ाना हो जाएगा। और अगर हम इंट्राडे में चेंज में देखें तो एफआईआई ने फ्राइडे को भी फ्यूचर में सेलिंग करी है। तो फ्यूचर में सेलिंग करी है, ये इसीलिए हम नीचे थे। नीचे हम क्यों गए? क्योंकि फ्राइडे को सेलिंग हुई, इसलिए हम नहीं रिकवर कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेलिंग ऑलरेडी इन द प्राइस, और अगर हम मंडे को सेलिंग नहीं भी किए तो भी मार्केट एक बाउंस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिटेलर फाइट करने को तैयार है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए एक प्रॉब्लम वाला एरिया बस यही है कि इंडेक्स में अगर हम जाएंगे तो इंडेक्स में ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो एफआईआई ने अच्छे खासे यहाँ पे पुट ले रखे हैं और कॉल सेल कर रखा है। वहीं रिटेलर ने यहाँ पे क्या कर रखा है? रिटेलर ने उल्टा काम कर रखा है, कॉल बाय कर रखा है, पुट सेल कर रखा है। रिटेलर जब जब बहुत ज़्यादा पुट सेल करता है तो मार्केट में फॉल आता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आप देख सकते हो 23,898, ठीक है। यहाँ पे क्या था 24,173। तो आप देखो 300-400 पॉइंट का फॉल ला दिया था इन्होंने। तो जब एक्सट्रीम सेलिंग है, एक्सट्रीम एफआईआई की और क्लाइंट की बियरिश पोजीशन है, एफआईआई की बियरिश पोजीशन है, क्लाइंट की बुलिश पोजीशन है, उसके अगले दिन क्या होता है? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिरा मार्केट और उसके बाद रिकवरी देखो कितनी हुई है। तो रिकवरी यहाँ से हुई है 23,898 था निफ्टी, और यहाँ पे 24,93। तो यहाँ पे 200 पॉइंट की रिकवरी हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ है? अगले दिन निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है, फिर थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे किया है। तो अभी तक बहुत बड़ी रिकवरी तो यहीं पे आई है जब मार्केट ने काफ़ी डेटा चेंज हुआ है यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज डेटा बहुत दिन से एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है और यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, इस लेवल को पार नहीं किया है डेटा ने, आप देख सकते हैं। तो ये पोजीशन नेट पोजीशन है कि कितना क्लाइंट बियरिश होके जा रहा है या बुलिश होके जा रहा है। तो क्लाइंट बुलिश जो है, क्लाइंट की बुलिशनेस ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बुलिश नहीं होता वो। लेकिन एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई की जो बियरिशनेस है, बियरिशनेस मतलब एफआईआई पुट खरीद रहा है और कॉल बेच रहा है। तो अभी तक उसने जो कॉल बेचा है उसके हम हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। तो जब कॉल ज़्यादा एक लिमिट से बेच देता है तो खुद ही वो अपने कॉल को कवर करना शुरू करता है, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो हम कहीं फंस ना जाएं। और पुट की वैल्यू भी जो उसकी है हाई पे ही चल रही है। तो पुट की वैल्यू जब उसकी हाई पे होती है, जैसे यहाँ पे देखो हाई पे है, तो उसके बाद तुरंत से वो कवरिंग करता है, और जब कवरिंग करता है तो मार्केट में बाउंस आता है। ये देखो बाउंस है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक आध बाउंस मंडे ट्यूसडे में आना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ नहीं है ऐसा और यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बेरिशनेस नहीं है। तो दिस इज़ द साइन विच आई एम गेटिंग। इसके बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे और लोग लगातार अपना प्यार बरसाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोज़ को, तो मैं ज़रूर डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा एफआईआई डेटा के बारे में। तो ये फिलहाल एफआईआई डेटा हो गया। अगर हम यहाँ न्यूज़ पे जाते हैं तो न्यूज़ पे अभी वही डील की वेट कर रहा है। ट्रंप किस डील की वेट कर रहा है भगवान जाने। क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस आपको मैं यहाँ पे अब करके बता देता हूँ, गोल्ड सिल्वर एंड ऑल। तो यहाँ पे जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाई 42 है। तो यहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, और फ्री वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बेस्ट एनालिसिस, हम वहाँ शेयर करते हैं, फ्री है। और वहाँ पे ओपन अकाउंट करना है, इसमें आपको डिपॉजिट करना है और फिर ट्रेड करना है। तो जेन्युइनली अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हैं, और वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा पाई 42 का। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी एक ट्रेड चल रही है, लॉन्ग पोजीशन की ट्रेड है। तो क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऑप्शन में सेलिंग करता हूँ,
क्यों करता हूँ सेलिंग? इंडिया में सेलिंग नहीं करता था क्योंकि इंडिया में लेवरेज नहीं मिलता था। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में लेवरेज मिलता है मुझे, तो वहाँ पे मेरे लिए आसान होता है कि मैं थोड़ा सा लेवरेज लेके, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज़ ए सेफ गेम, लेकिन इंडिया में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सेफ गेम में लेवरेज मिलता है। तो फिलहाल मेरी जो ये ट्रेड चल रही है ये ऑप्शन सेलिंग नहीं है, ये फ्यूचर्स है। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर के लिए नीचे के लिए, और उसमें भी लेवरेज मिलता है, अप टू 100x मिलता है। तो ये लेवरेज आपको अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो बुरा नहीं है। लेकिन ऑप्शन बाइंग क्यों बुरा है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप समय के अगेंस्ट फाइट करते हो, और वहाँ पे बैठने का गेम नहीं है। अगर आप बाय कर रहे हो, वहाँ पे बैठना नहीं है। अगर बाय कर रहे, ऑप्शन बायर हो टिके होगा, अगर ऑप्शन सेलर हो तो बैठना है। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में बैठते हैं, सेलिंग में निकल के भाग जाते हैं। तो गेम आप समझते नहीं हो, और आप सिर्फ लगता है कि यार मैं तो बैठूंगा 100 का 500 में निकलूंगा, जो कि गेम ही नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी कल है। हल्का सा आपके अगेंस्ट जाएगा कैंडल, वो प्रीमियम डिके हो जाएगा, आप निपट जाओगे, और आप फिर 4 बार 5 बार स्टॉप लॉस हिट करा लोगे, जीरो हो जाएंगे पैसे आपके। तो ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो समझो गेम को और उसके हिसाब से एक्ट करो। तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, टैक्सेशन में भी सेम है। अगर जो इंडियन एफएनओ में आपका टैक्स लगता है वही टैक्स यहाँ पे लगता है। अगर आप वहाँ लॉस किए हो, यहाँ प्रॉफिट किए हो, दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकता है। तो फिर क्यों ट्राई नहीं करना है? तो ट्राई करिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पाई42 का लिंक है, और भी एक्सचेंजेस हैं। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं उसका भी ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो यहाँ नीचे आपको स्कैनर दिख रहा है, बारकोड, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी एक ट्रेड चल रही है $800 की, करीब 6% प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे इथेरियम करके क्रिप्टो है जिसको मैंने लॉन्ग कर रखा है। अब ये क्यों लॉन्ग कर रखा है, इसका आगे क्या प्रोस्पेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। तो एनालिसिस हमेशा स्टार्ट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या इसने किया है, 20 SMA क्या होता है, 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे का एवरेज जो है प्राइस का, वो है, उसके हम ऊपर चल रहे हैं मिडिल बॉलिंजर, जो कि एक नॉर्मली एक अच्छा बुलिश साइन है। यहाँ पे अगर आप 21 EMA भी ऐड कर दो, तो यहाँ पे आप EMA जाओ, और EMA में 9 है, इसको चेंज कर दो 21। तो इसको मैं अगर 21 कर दूँ तो 21 EMA के भी हम ऊपर हैं। तो ये अच्छा एक बुलिश साइन है कि 21 EMA 20 SMA दोनों को निकाल चुके हैं। अब यहाँ से जब जब आपने देखा होगा 21 EMA जो आपकी ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन के जब ऊपर चली जाए, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर चली जाए, तो आपको एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है यहाँ छोटी बहुत डिप आई भी तो हम कहाँ तक जाते हैं, एटलीस्ट अपर बॉलिंजर तक जाते हैं। तो अब अभी अपर बॉलिंजर 94,000 पे बिटकॉइन का दिख रहा है। तो बिटकॉइन मेजर क्रिप्टो है, इसलिए उसको पहले एनालिसिस करते हैं और फिर हम जाते हैं दूसरे क्रिप्टोज़ में। तो यहाँ पे बिटकॉइन का फिलहाल बुलिशनेस ही है। सपोर्ट एरिया जो है 78,000 के आसपास है, और फिलहाल मुझे लगता है कि देर सवेर ये 95 की तरफ धीरे धीरे जाएगा। बीच में डिप्स आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, बाय द डिप स्ट्रक्चर है। इथीरियम जो है अगला क्रिप्टो है जिसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर इथीरियम के बारे में जो मैंने लिया भी हुआ है, तो ये अभी निगोशिएट कर रहा है, फटा नहीं है यहाँ से। 2400 के ऊपर जब निकलेगा तब ये 21 EMA को पार करेगा। तो 20 SMA और 21 EMA दोनों से अभी लड़ रहा है ये। इसके ऊपर निकलने पे एक अच्छा अपसाइड आएगा। जब भी लास्ट टाइम इसने ऐसा किया है, कहाँ पे किया है, आपकी जो ब्लू लाइन है वो ऊपर जा चुकी है, और जो ऑरेंज लाइन है वो नीचे ही है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। जब ये शुरुआत होती है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ी सी यहाँ पे सताता है। तो अभी ये सता रहा है, यहाँ पे झटका झुटकी झूमा झटकी चल रही है कहते हैं हमारे यहाँ। और जब ये एक बार इससे निगोशिएट करके ऊपर निकलेगा, एक बार इस एरिया से, ये जो एरिया है इससे फट के निकलेगा, तो ये एक अच्छा अपसाइड देगा। और जो पहला टारगेट होता है अपर बॉलिंजर को हिट करता है, और फिर ये तब तक में मुड़ना शुरू होगा ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे मुड़ा था, और फिर आपकी ये धीरे धीरे हिट करेगा, फिर थोड़ा डिप आएगा, फिर हिट करेगा। तो इस तरीके से अपसाइड शुरू होगा। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छी लग रही है, लेकिन समय लगेगा, और पेशेंस, इंसान में सबसे बड़ी समस्या पेशेंस की है जो उसके पास नहीं है। तो ये फिलहाल ट्रेड चल रही है, इसको मैं अभी फ़िलहाल तो होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा व्यू यही है कि 2450 तक मैं इसको निकालूंगा। ये मेरी स्कैल्पिंग व्यू है, इसलिए मैं 2450 में निकालूंगा। लेकिन अगर मुझे इसको ज़्यादा लंबा रखना हो तो मैं इसको 2800-2900 तक भी रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 1 से 1.5 महीने का पेशेंस होना चाहिए, और लोगों में क्या नहीं है, पेशेंस। तो मैं आपको यहाँ ट्रेड भी बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी ट्रेड भी दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नहीं है विश्वास। विश्वास नहीं है किस पे? मेरे पे नहीं, अपने आप पे। पहले अपने आप पे विश्वास लाओ, फिर मेरे पे। और हमेशा याद रखो कि जो हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो एनालिसिस ऐसा है कि गलत भी होगा, सही भी होगा। पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आप ट्रेड, अरे यार गलत हो गए, सही होते तो ये होता वो होता, रोना नहीं है।
बढ़ते रहना आगे, और यही ट्रेडर करता है। तो यहाँ फिलहाल ये ट्रेड हो गई इथेरियम की, और इसके बाद एक और क्रिप्टो है जो काफ़ी फेवरेट है मेरा, जिसको कहते हैं सोलाना। तो सोलाना के बारे में एनालिसिस बता दूं, ये एक बहुत अच्छा क्रिप्टो है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। रिसेंटली में हमने इसमें एक अच्छी ट्रेड दी थी और वो ट्रेड अभी चलती हुई दिख रही है। स्विंग में इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा टारगेट भी हमने दे रखा है, लेकिन अभी इसमें हम ऑलरेडी ठीक ठाक एरिया पे पहुंच चुके हैं। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको मेरी रिसेंट वाली ट्रेड दिखेगी जो मैंने अभी दी थी। तो अभी फ़िलहाल जो है ट्रेड ये कह रही है कि भैया यहाँ से कम हम आराम से 97 जो रीसेंट का हाई है वहाँ तक जा सकते हैं। तो रीसेंट में हम गए थे 97, तो 94 95 तक तो पहुँच ही चुके हैं। बस इसको ब्रेक किया तो फिर एक अच्छा अपसाइड आएगा, और जो अच्छा अपसाइड है उसका टारगेट पहला 118 120 तक है। तो ये फ़िलहाल ये भी एक अच्छा साइन दे रहा है जिसको कहते हैं। और ये ओवरबॉट जोन पे तो आ गया है, लेकिन ओवरबॉट जोन पे होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे छोटे मोटे कैंडल तो आते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यूएशन के साथ एक नया हाई बनाता है आरएसआई भी। तो आरएसआई ओवरबॉट जोन पे है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अभी रैली शुरू हुई है। और वीकली टाइम फ्रेम में जब रैली शुरू होती है तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60-65 नहीं जाता है, टॉप नहीं होता है। तो अभी तो हम सिर्फ 40 पे हैं, तो 50 पहुंचेंगे, 50 पे लड़ाई होगी, फिर 60 जाएंगे। तो इसलिए ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से अगर आपका व्यू महीनों का है, 1-2 महीने 3 महीने, अगर आपका व्यू हफ्तों का है तो हफ्तों के व्यू के हिसाब से हो सकता है 100-105 में टारगेट एक आ जाए, निकलना पड़े, और फिर थोड़ा सा डिप आए, फिर डिप में फिर दोबारा एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बड़े मूव को पकड़ सकते हो समझदारी के साथ भी। और हमेशा याद रखिए, पूरा निकल जाना, पूरा घुस जाना, ये करने में आप मिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा याद रखिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, और फिर जब समझ में आए कि यार आई थिंक हम जो डिप की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आएगा, तो फिर आप कंटिन्यू करिए उसी ट्रेंड के साथ। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे व्यूज है, ये व्यू है। तो आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक पाई 42 का लिंक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को, और स्टार्ट करिए। फ्री है वहाँ पे जुड़ना, लेकिन आपको अकाउंट खोल के जेन्युइनली वहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड तो मैं देता हूँ वीआईपी में, बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम इंडियन मार्केट की कोई बात नहीं करते, सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीआईपी ग्रुप में फ्री। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। हमारा सोशल मीडिया नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का मैंने स्कैनर जो है बारकोड मेरे जस्ट नीचे दे ही दिया है, तो चेक करिए। और फिलहाल ये एनालिसिस मेरा है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर की थोड़ी सी बात कर लेंगे, तो गोल्ड सिल्वर में भी एक अपसाइड की उम्मीद थी, लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ है। मुझे लगता है गोल्ड का जो एक लेवल है इंपॉर्टेंट एंट्री एरिया $46-60 का है, वहाँ पे आए तो एंट्री अच्छी बनेगी। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है 4750 पे। 4750 के ऊपर हम निकले तो मुझे लगता है 4850 4850 तक कोई रोकने वाला नहीं है। 4850 4880 तक एक अच्छी रैली दिखेगी। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ना कि रिवर्सल है। मुझे लगता है कि जब तक 21 EMA के ऊपर है, जो कि 4670 का एरिया है, तब तक दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो गोल्ड भी बाय द डिप है, लेकिन इमीडिएटली अगर आप लेना चाहते हैं तो 30-40% क्वांटिटी बना सकते हैं। बाकी क्वांटिटी हमेशा सपोर्ट पे बनाइए, इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बना रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मुझे लगता है सिल्वर इस बार अच्छा कर सकता है। सपोर्ट 78-78.5 पे है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81-82 पे ले रहा है ये, लेकिन 82 निकाला तो मुझे लगता है ये 89 से लेके 92 तक भी जा सकता है, जो कि एक अच्छा एग्जिट एरिया होगा। तो फिलहाल अगर डिप मिले तो आपको, वैसे तो 21 EMA इसका 75-76 है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज भी हम कहें तो यहाँ पे एक हाई मारा था 76.7, तो 76.7 कैन बी गुड एरिया, जहाँ पे आप रेस्ट ऑफ द 50-60% लें। अभी आप 30-40% क्वांटिटी से यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं। तो ये पोजीशन साइजिंग के साथ कहाँ पे एंट्री ले रहे हो वो मैं प्लान बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब लाइव जब करता हूँ वहाँ पे बताता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे वीआईपी में जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी काफ़ी लोग, तो वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ, और डिटेल में हम वहाँ बात करते हैं। वहाँ पे राउंड द क्लॉक एनालिसिस और चीज़ें लोगों को बताता हूँ, लोगों को कंट्रोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो मारे जा रहे हैं वो अपने लालच में मारे जा रहे हैं, उनको संभालना, उनको बताना कि भाई अभी नहीं घुसना है, वेट करो, डिप आने दो, कई बार पार्शियल बुक कर लो, फिर एंट्री आएगी फिर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, और यही सक्सेस के लिए ज़रूरी है। तो फ्री वीआईपी आप टेस्ट कर सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। और मेरी ट्रेड ऑलरेडी चल रही है, वो मैंने आपको दिखाया ही है। इस ट्रेड को क्या करने वाला हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है।
बाकी देखते हैं क्या है। और कई लोग बोलेंगे यार ये तो ग्रीन में है, तुम बता रहे हो। ये लॉस में भी थी तब मैं यूट्यूब लाइव आया था। अब जाके चेक करना जो मेरा पिछला यूट्यूब लाइव है, तो ये बहुत माइनस में था, ऑलमोस्ट $1200। तो $1200 माइनस में अगर आप खरीदते तो आप मेरे से तो बेटर सिचुएशन में खरीदते ना। लेकिन वहाँ भी क्या लगेगी, हिम्मत। और हिम्मत बाज़ार में नहीं मिलती, बनानी पड़ती है, स्लोली बिल्ड होती है और साथ में आने में बिल्ड होती है। ठीक है। तो लॉस हुई पोजीशन पे आपके सामने लाइव में आ जाता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि दिस इज़ रियल ट्रेडिंग एंड वी ऑलवेज फोकस ऑन रियल ट्रेडिंग, नॉट द रियल ट्रेडिंग। क्योंकि आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे छपरीगिरी फैली हुई है, ट्रेडिंग कोई करता नहीं। हमने लाइव कंपाउंडिंग, ये जो अकाउंट है इसको मैंने 8.5-9 लाख रुपए प्रॉफिट बना लिया है। कहाँ से? सिर्फ 20-25 हज़ार से। ठीक है। अब इसमें पे आउट भी मारने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो ये अकाउंट फिर से मैं 5 लाख लाऊंगा और वहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा। इसी तरीके से मैं 2-3 अकाउंट है जो लाइव ट्रेडिंग में शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब लाइव्स पे। एक अकाउंट मैंने 1 लाख से 19 लाख पहुँचा दिया है लाइव स्ट्रीम पे, लगातार 1 महीने से मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन और कोई क्यों नहीं कर पाया होगा? क्योंकि नहीं है विश्वास, जो कि बाज़ार में नहीं बिकता। बिल्ड करना पड़ता है। जैसे भगवान पे विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। वैसे ही इंसान अपने आप पे विश्वास करेगा तो सफलता मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चेक कर लीजिएगा लिंक को, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स एंड सुपर ट्रेडर लक्ष्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फॉलो कर लीजिएगा FII को, और मंडे को देखते हैं कि निफ्टी इनिशियल हाफ एन आवर में क्या करता है। उस पर हमारा गेम प्लान डिपेंड करेगा। अगर हमारे हिसाब से वो चला जो हमने अभी गेम प्लान बनाया है, तो हम उस पर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे, जाने देंगे। तो आप क्यों जाने दोगे? ऐसे कैसे जाने दोगे? एक दिन वेस्ट हो गया। ये सिर्फ एक चर्सी ट्रेडर आपस में अपने आप से बात कर रहा होता है कि ऐसे कैसे मैं जाने दूँ एक दिन। 20-22 दिन तो मिलते हैं, और वो इंसान 10 लाख 20 लाख 30 लाख कर्जे में डूबा हुआ है, लॉस होता जा रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हर दिन बहुत कीमती लगता है। कहीं से भी पैसा लाऊंगा, किडनी बेच के लाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा। तो ये एक नशेड़ी की हरकत है, चर्सी की हरकत है, जिसको मैं कहता हूँ चर्सी ट्रेडर मत बनो, रियल ट्रेडर बनो। रियल ट्रेडर बहुत भरे पड़े हैं, फॉलो करोगे, भारी ज्ञान देते हैं, लेकिन किसी ने 1 लाख से 20 लाख की कंपाउंडिंग लाइव स्ट्रीम पे नहीं की। ये 25 हज़ार का अकाउंट ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे चुका है, ये किसी ने नहीं की। अकाउंट उड़ने के बाद शुरू किया था मैंने 2.5 लाख का। वैसे तो प्रॉफिट 10.5-11 लाख है, लेकिन वो 2.5 लाख अगर हटा दूँ तो उसके बाद जो मैंने शुरू किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम पे की हैं, और ये रियल ट्रेडिंग है। अगर फॉलो करना चाहते हो तो मिलते हैं अगले लाइव में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।